Standard 4 chapter 8. Come to exercise 8.4. Find the value. तो हमें इन सभी सारे नंबर का वैल्यू फाइंड आउट करना है. So how we will do it? Let's see. So this is the first question. Find the value. We will see one question. So this is 2/5 of 25. इसका हमें this is 25. ओके तो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा 25 और 5 को डिवाइड करेंगे. ओके तो 25 से 5 को जब हम डिवाइड करेंगे सो वी गेट 5 5 ज़ 25. ओके यहाँ हम डिवाइड करके रफ में देख सकते हैं. सो 5 5 ज़ 25. ओके तो यहाँ पर 5 हो जाएगा. सो इट इज़ 5 और वी कैन कट डायरेक्टली 5 5 ज़ 25. ओके नाउ यहाँ पे अब आया 5 तो कट गया और दिस इज़ 5 1 ज़ 5 एंड 5 5 ज़ 25. नाउ अभी यहाँ पे 2 एंड 5 बस बाकी बचा. नीचे तो 1 है तो 2 5 ज़ 10. तो हम इसे कैसे बनाएंगे? लेट्स सी वन मोर टाइम. लाइक दिस इज 2/5. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन इंटू 25. ओके सो दिस विल बी 5 5 ज़ 25 एंड देन वी विल मल्टीप्लाई 2 into 5 is equals to 10. So this will be the answer. This will be the value. Okay. Now एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. जी नंबर. जी नंबर इज 6/11 ऑफ 88. ओके जैसा कि मैंने बोला 6/11 ऑफ का मतलब इंटू 88. तो हम यहाँ पे कट करेंगे. 11 1 ज़ 11 एंड 11 8 ज़ 88. ओके तो यहाँ पे अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है 6 इंटू 8. सो इट विल बी 6 8 ज़ 48. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर. In the same way H number we will see 7/9 ऑफ का मतलब यहाँ into 72. So 9 8 ज़ 72. Then we will write 7 into 8 and 7 8 ज़ 56. So इस तरीके से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. Now we will see reduce the lowest term. Reduce to lowest term. ये कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं और उन्हें हमें रिड्यूस करना है उसके एकदम लोएस्ट टर्म पर. इसका मतलब हम पहले देखते हैं. ए नंबर इज़ 35 डिवाइडेड बाई 49. ओके तो हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने प्राइम फैक्टर पढ़ा था. तो 35 का अगर हम प्राइम फैक्टर अगर निकालते हैं तो आई होप यू ऑल रिमेंबर हम 2 से तो इसे डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं कर सकते. ये 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, बट ये 5 से होगा. 5 7 ज़ 35. फिर देन 7 को करेंगे तो 7 1 ज़ 7. ओके तो 5 इंटू 7 आया इंटू 1. सो इट विल बी 5 इंटू 7. हम इसे यहाँ लिख सकते हैं 35 को 5 इंटू 7 एंड 45 को भी हम उसी तरीके से प्राइम फैक्टर करेंगे. अगेन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स 2 से ही हम चेक करते हैं. जो फैक्टर्स भूल गए वो एक बार फैक्टर रिवीजन कर लें. इसे हम देखेंगे प्राइम फैक्टर निकाल करके. जो भी मेथड बताया गया है प्राइम फैक्टर निकालने का वो मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके लाइक ओके हम इसे इस मेथड से देखते हैं. 45 है. ओके तो प्राइम फैक्टर का हम लोगों ने एक ये मेथड भी देखा था जिसमें कि ये 2 से तो नहीं डिवाइड होगा बट 3 से हो जाएगा. 3 इंटू 15. ओके हम डिवाइड करके देख लेंगे. सो 3 इंटू 15 करेंगे तो 45 होता है. देन 3 तो अपने में ही प्राइम नंबर हो गया. देन 15 भी फर्दर डिवाइड होगा. सो 3 5 ज़ 15. 2 से तो होगा नहीं. अब 3 भी प्राइम नंबर हो गया, 5 भी प्राइम नंबर हो गया. तो यहाँ पे 45 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5. ओके ये एंड ये.
तो यहाँ पर अब हम देखते हैं ऊपर नीचे 1 5 और 1 5 ये कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 7/3 3 ज़ 9। तो इसको हम रिड्यूस्ड करके 7/9 लिख सकते हैं। ओके ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। तो अभी हम एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। लाइक वी विल सी क्वेश्चन नंबर जी। जी नंबर इज 28/64। तो अभी 28 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 28 का जो हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, सो वी गेट 2 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें, या फिर तो 28 डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं किसके टेबल में आता है। 2 के टेबल में तो हम 20 तक ही जानते हैं, तो 3 4 के टेबल में आता है 28। 4 7 ज़ 28। ओके, नाउ ये 4 भी फर्दर डिवाइड होगा 2 × 2, और 7 तो अब नहीं होगा, 7 और किसी के भी टेबल में नहीं आता है, तो हम ये प्राइम नंबर मिल गया। अब ये 2 और ये भी 2 नहीं डिवाइड होगा, तो ये भी हमें 2 प्राइम नंबर मिल गया। तो यहाँ पे 28 हो जाएगा 2 × 2 × 7। नाउ 64 को हम लिखेंगे 64। ओके, इसका हम प्राइम नंबर निकालेंगे। सो वी गेट 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं, सो वी गेट 2 3 ज़ 6 एंड 2 2 ज़ 4। यू कैन डिवाइड इट। आप डिवाइड करके देख सकते हो कितने में डिवाइड होता है। अब ये 2 तो प्राइम नंबर है। 32 को हम देखेंगे। अगेन यहाँ पे ये यूनिट प्लेस में 2 है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़ 2 एंड 2 6 ज़ 12। सो 16 × 2 हो जाएगा। ये भी हमें प्राइम नंबर मिल गया। 16 को हम डिवाइड करेंगे, सो 2 8 ज़ 16। देन 8 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे, सो 2 4 ज़ 8। देन अगेन ये 4 को करेंगे, सो 2 2 ज़ 4। यहाँ पर भी 2 होगा। ओके, सो 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम 2 लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ पर है 2 × 2 × 7। ओके, और यहाँ पर है 6 टाइम 2, तो 2 बार 2 यहाँ से कट जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा 7/2 × 2 × 2 × 2। 2 2 ज़ 4 4 2 ज़ 8 एंड 2 8 × 2 16। Okay, now we will see one more question. F number is 15 divided by 25। तो 15 का प्राइम नंबर्स क्या क्या हो जाएगा। 15 को हम डिवाइड करेंगे। 15 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में आता है। 3 5 ज़ 15। ओके, 3 एक प्राइम नंबर है। 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये भी प्राइम नंबर है। ओके, तो 3 × 5 यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 5। हम लोग 3 × 5 लिखेंगे। अब हम 25 का प्राइम नंबर निकालते हैं। ये निकलेगा 5 × 5। 5 5 से 25। अब 5 भी फर्दर डिवाइड नहीं होता है, तो ये मेरा प्राइम नंबर मिल गया। सो वी विल राइट इट 5 × 5। अभी ऊपर एक 5 है और नीचे एक 5 है। हम दोनों 5 नहीं काटेंगे, एक के साथ एक ही काट सकते हैं। सो 5 और 5 कट जाएगा। अभी यहाँ पर बच गया 3 और यहाँ पर बच गया अकेला 5। सो 3/5 दिस विल बी आवर आंसर। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। ओके, उसी तरीके से एक बार हम सी नंबर को देखते हैं। सी नंबर इज 32 डिवाइडेड बाई 8। ओके, सो 32 डिवाइडेड बाई 8। ओके, तो इसमें हम देखेंगे 32 डिवाइडेड बाई 8 है, तो इसमें हम 32 का निकालेंगे जो प्राइम नंबर, तो हमें मिलता है, ये हम डिवाइड करके देख सकते हैं 2 32 से जाता है या नहीं। 2 1 ज़ 2 1 2 2 6 ज़ 12। ओके, देन 16 2 8 ज़ 16 2 4 ज़ 8 एंड देन सॉरी ये 2 होगा, 4 फर्दर डिवाइड हो जाएगा 2 × 2। सो 1 2 3 4 5
ओके 5 हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 एंड 8 में हो जाएगा 1 2 3 3 टाइम्स 2, ये आप लोग निकाल कर देख सकते हो। सो यहाँ पे 3 2s एंड 3 2s कट जाएगा, नीचे सारा कट गया, ऊपर में 2 2 बच गया तो 2 इंटू 2 4, सो 4 विल बी द आंसर। ओके नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम सम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हमें सम निकालना है, उसके बाद उसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। ओके तो लेट्स सी इट। पहला नंबर देखो, जिसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 5 5 सेम है, यहाँ पर भी सेम है, ठीक है, इसमें भी सेम है, तो ये 3 क्वेश्चन में सेम है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है वो हम डिफरेंट तरीके से निकालेंगे। पहले हम देखते हैं 3/5 प्लस 1/5। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सिंपली हमें यहाँ पे 5 लिख देना है कॉमन, और यहाँ ऊपर लिख देना है 3 + 1, सो इट विल बी 4/5। दिस विल बी द आंसर। ओके कॉमन 5 लिख देंगे और ऊपर में ये 3 + 1 कर देंगे। 3 + 1 इज़ 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई ये 5। ओके सेम उसी तरीके से सी नंबर में भी हम कॉमन 7 लिख देंगे और ऊपर लिख देंगे 4 + 0, सो इट विल बी 4 डिवाइडेड बाई 7। ओके वैसे ही हमारा एक और नंबर था जे नंबर। जे नंबर में है 7 होल 3/2 प्लस 9 होल 3/2। तो हम जैसा कि पहले जानते हैं, इसे हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 7s are 14 एंड 14 + 3 17/2, एंड यहाँ पर भी 9 2s are 18, 18 + 3 21/2। अभी यहाँ पे हमें कॉमन मिल गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉमन 2 लिख देंगे और 17 + 20 21, सो यहाँ हम लिखेंगे 17 + 21। ओके नाउ वी विल ऐड इट। 7 + 1 इज़ 8 एंड 2 + 1 इज़ 3, तो 38/2। ओके सो 38/2। अभी यहाँ पे हमें बोल रहा है रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। ठीक है, पहले दो में शायद हम लोगों ने लोएस्ट टर्म पे, वो लोएस्ट ही टर्म था। अभी देखो 38/2 जो है, इसे हम लोएस्ट टर्म में करेंगे। तो हम यहाँ पे कट करके देख सकते हैं, क्या 2 के टेबल में 38 आता है? 2 1s are 2, 1 8, 2 9s are 18। देखो 0 आ गया, क्या आया 19, सो 2 × 19 यहाँ लिख देंगे। सो दिस 19 विल बी द आंसर। लोएस्ट टर्म में हम इसे रिड्यूस कर दिए। तो इन सारे के PDF भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके अभी हम वो क्वेश्चन देखते हैं जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ओके तो हम F नंबर देखते हैं, 8/5 प्लस 3/11। ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8/5 लिखेंगे पहले, और यहाँ पर 3/11। ओके 8/5 में हम इस डिनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इस 3/11 में हम क्या करेंगे, दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। देखो 5 × 11 इज़ 55 एंड 8 × 11 इज़ 88। यहाँ पे 11 × 5 इज़ 55 एंड 3 × 5 इज़ 15। देखो हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया दोनों में। अब हम इसे ईज़िली, अभी हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, हमें क्वेश्चन पूछा है सम करना है, तो अब हम इसे ईज़िली सम कर सकते हैं ना। 88 डिवाइडेड बाई 55 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 55। ओके तो 55 हम कॉमन ले सकते हैं हम, और यहाँ लिख देंगे 88 + 15। नाउ वी विल ऐड इट। अभी मैं 8 + 5 इज़ 3 एंड 8 and 9 110 103 डिवाइडेड बाई 55। ओके तो हमारा सॉल्यूशन आया 103 डिवाइडेड बाई 55। अब हम इसे रिड्यूस्ड टू लोएस्ट टर्म में करना है।
आंसर आया था 103 डिवाइडेड बाई 55। अभी देखो इसे हम कट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 103 एक प्राइम नंबर है, ओके, एंड 55 जो प्राइम नंबर नहीं है, स्टिल हम इसे काट नहीं सकते क्योंकि ये दोनों एक ही नंबर से कटना चाहिए, तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे, ओके। उसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, एच नंबर, दैट सेज 9/17, ओके, दिस इज 17 एंड प्लस 4/7, ओके। नाउ 9/17, अभी हम इसे सबसे पहले नीचे के डिनोमिनेटर को एक करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, 9/17 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को इस नंबर के डिनोमिनेटर से, 7 × 7, और फिर 4/7 लिखेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से, दैट इज़ 17 × 17। अब हमें डिनोमिनेटर सेम मिल जाएगा, 63 डिवाइडेड बाई 17 7 ज़ा 119, ओके। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 4 ज़ा 68 डिवाइडेड बाई 119। अब हम इन दोनों को, अब हमें डिनोमिनेटर सेम मिल गया, अब हम ऐड कर देंगे इसे। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिंपली यहाँ पे 119 लिख लेंगे और 63 + 68 करेंगे, सो वी गेट 131 डिवाइडेड बाई 119, ओके। ओके, तो हमारा आया 131 डिवाइडेड बाई 119, तो ये भी हमारा लोएस्ट टर्म में ही है, ये और किसी से भी नहीं कटेगा, तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे, ओके। तो इस तरीके से थर्ड नंबर भी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे।